प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे हो जन जन का कल्याण हो जन जन तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान चल रहा पांचवा आ रहा है चल रहा पांचवा आ रहा है यह शासन का तुम्हारा है यह हे महागुणी पुण्यवान हे महागुणी पुण्यवान तेरा सबसे प्रभु महावीर भगवान तेरा अनंत अनंत ज्ञानी अनंत अनंत दर्शी चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणारविंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित मुनि परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणारविंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनन्य आस्था के केंद्र महामहिम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणारविंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन अत्र विराजित ये रमेश मुनि जी महाराज और महासाध्वी श्री श्यामा जी और सुदर्शना जी महाराज का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रीमानो वीतराग प्रभु परमात्मा महावीर प्रभु की अमृतमय वाणी आप सभी के समक्ष रखी हुई है उस पर चिंतन चल रहा है विचार चल रहा है कि जो पावन पंच परमेष्टि हैं जो पावन पंच परमेष्टि हैं उनका स्वरूप क्या है उनका आधार क्या है वो इतने बड़े क्यों हैं क्योंकि उनका अस्तित्व उनका ज्ञान उनका स्वरूप इतना विशाल पैमाने पर है उसको मंत्र तंत्र और यंत्रों में नहीं लिया जा सकता क्योंकि आगम आत्महितार्थ के लिए आत्मसिद्ध मार्गदर्शक है मार्गदर्शक आचरण में आना चाहिए वाणी में और इच्छा प्रवृत्ति के लिए इसकी शक्ति इसकी भक्ति इसकी आराधना इसकी साधना दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। विरक्ति और आत्मशक्ति की उत्पत्ति के लिए इस नवकार महासूत्र का उल्लेखन बहनों किन किन शास्त्रों में आया है? निर्मल जी, किन किन शास्त्रों में आया है? सज्जन सिंह जी, नवकार महासूत्र का अध्ययनार्थ और उल्लेखन किन शास्त्र में आया है?
हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सभी में नहीं है। हाँ, शास्त्र, हाँ जब देखेंगे जब मालूम पड़ेगा। हाँ, अलमारी में भी दिखते हैं कुछ रखे हुए, उनकी आरती उतारने के लिए रख रखे हैं। शास्त्र भगवती सूत्र जब प्रारंभ होता है तो उसमें पंच प्रमेष्टि की पहले व्याख्या की गई है, और दूसरा कल्प सूत्र का जब वाचन प्रारंभ होता है तो उसमें पावन पंच प्रमेष्टि का सर्वप्रथम अवलोकन और वर्णन आता है। अभी तो हमें यही ज्ञान नहीं है, यह पावन पंच परमेष्टि जिसको हम क्या कहते, जो भी कहते हैं क्या कर रहे हो, नवकार का जाप कर रहे, नवकार का जाप कर रहे। अरे जाप नहीं, आचरण वध करो, आचरण के अंदर अवतरित करो। अगर आचरण में कोई वस्तु आती है तो उसका स्वरूप आत्म कल्याण का होता है, और जो आत्म स्वरूप में नहीं आती है तो मौखिक में तो कुछ भी कहते रहो, कौन सा जमा खर्च हो रहा है। एक आप जब पत्राचार करते हो, वार्तालाप करते हो, एक लिख के करते हो और एक मौखिक करते हो, दोनों में से कौन से में बेनिफिट है? आप व्यापार करते हो, जब आप फाइनेंस करते हो, मौखिक करते हो या लिपिबद्ध करते हो? हाँ, लिखित लिपिबद्ध करते हो। कहते हैं 100 बकिया 1 लिखा। आप पूरी जिंदगी नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जानम नमो लोसाणम करते रहो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे जाप कर रहे। किसका जाप कर रहे हैं? नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम, नवकार मंत्र का जाप कर रहे। मंत्र और लगा दिया उसके अंदर एक, सबसे अच्छी बात है मंत्र और लगा दिया। एक शब्द और जोड़ दिया। हम उन 7 निरहव्य की बात करते हैं। उस 7 निरहव्य का अर्थ है उन 7 महापुरुषों ने वीतराग शासन में वाणी में फेर बदल किया है, और हम क्या कर रहे हैं? जो सूत्र है, शास्त्र है, आगम है, जिनवाणी है, वीतराग वाणी है, जिसके स्वरूप में, जिसके अध्ययन में पूरी वीतराग वाणी समाई हुई है, उसको हमने मंत्र कह दिया। उसकी गहराई में उतरना चाहिए, उसकी समझ में उतरना चाहिए, और उसमें से जो हम निकाल सके। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय कई प्रकार की वस्तुएं निकल के आई, और उन वस्तुओं को निकलते निकलते एक अमृत कलश भी निकल के आया। इसी प्रकार इन पावन पंच परमेष्टि का जब मंथन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, इसकी साधना करते हैं, जब इसका मंथन जैसे आप दही बिलोते हो ना, बिलोते बिलोते क्या निकल आता है? मक्खन। मक्खन को पकाने के बाद क्या निकल आता है? घी। और घी कहाँ जाता है? हाँ? स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में। पर वो स्वाद कब आया? जब उसको मथा गया। ऐसे ही जब आगम को, वीतराग वाणी को, जिनवाणी को, इसको पूरे को मथेंगे, उस मथने के बाद जो सार निकलेगा वो ऐसा अमृत निकलेगा, इस आत्मा को परमात्मा का स्वरूप बनाने में समय नहीं लगाएगा। पर करें कैसे? कल बात चल रही थी हमारा विनय। नमो मतलब नमस्कार, नमस्कार का अर्थ होता विनय, विनय का अर्थ होता धर्म। हमने पहला धर्म क्या किया? पहला कार्य क्या किया? हमने विनय को अपनाया। आप नवकार सूत्र को भी उठाकर लेते हो तब भी विनय पहले आता है। कोई भी कार्य करोगे
पहले नम्र होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, सदाचार में आना पड़ेगा, सुव्यवहार में आना पड़ेगा, अपने अच्छे वातावरण का प्रदर्शन करना पड़ेगा, अच्छे विवेक का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और जितना अच्छा विवेक का अपने आचरण का प्रदर्शन करेंगे उतना ही सद्भाव, सद्ज्ञान, सद्पुंज हमारी अंतर आत्मा में अवतरित होगा। लेकिन करेंगे जब होगा, जप नहीं करना, उसको आचरणबद्ध करना। आचरणबद्ध कैसे करें? विनय धर्म है, धर्म का स्वरूप हमारे सामने रखा है। और विनयवान जो होते हैं वह आत्मार्थी होते हैं। अब हम आगे बात कर लें, इसमें देव कितने हैं? देव दो हैं, अर्यंत और सिद्ध। अब अर्यंत और सिद्ध की बात करें, अर्यंत वो जिन्होंने 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया। बहन, कौन से 4 घनघाती कर्म हैं? मैंने बहन से पूछा, राका जी की बेटी। हाँ, आप बोलो। आप उनसे मत पूछो, अब आप बोलो। आवाज इतनी तो बोलो मेरे कान तक आ जाए। ये पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, ये क्या होता है? और अंतराय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। लो, पहला आता, वैसे बोलने में आता है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और एक आ जाता है इसमें वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। पर अब इनको हम 4 विभाजनों में कर देंगे। अब उल्टा पलटी करेंगे। पहला आता ज्ञानावरणी, दूसरा आता दर्शनावरणीय, तीसरा आता है मोहिनीय और चौथा आता अंतराय कर्म। ये 4 घनघाती कर्म हैं और 4 अघाती हैं। कौन कौन से? आयुष, नाम और गोत्र और वेदनीय। कितने हो गए? तो 4 कर्मों को क्षय करते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय और अंतराय। ये घनघाती कर्म है, इनको क्षय करते हैं। इनको क्षय करने के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। आयुष, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चारों जिस समय आयुष पूर्ण होगा उस समय पूर्ण हो जाएंगे। ये तो बस है, नहीं है, एक समान है। पर उन्होंने 4 घनघाती कर्मों को क्षय करके केवल्यता को प्राप्त किया। अब जो बात आती है ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय मतलब ज्ञान पर आया हुआ आवरण। कोई ज्यादा मोटी परत होती है, कोई ऐसी होती है जैसे एयर टाइट है। एयर टाइट समझते हो? इधर की आवाज उधर जाती नहीं है, इधर का ज्ञान उधर जाता ही नहीं है। एक होता पर्दा, जिसमें थोड़ी आवाज इधर से उधर जा सकती है, समझा सकते हैं। ऐसे कई प्रकार से समझने और समझाने का प्रयास शास्त्रों के द्वारा आगमों में आया है। अब वो विचार थोड़ा लंबा चौड़ा है, पर उसमें शॉर्ट रूप में बता दें। इस ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म को
तोड़ करके मोहिनीय कर्म को विजय प्राप्त करने में अंतराय कर्म को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेदनीय खाता कोई भी पैदा होगा, कोई भी कर्म पैदा होगा, मोहिनीय भले ही राजा माना जाता है, पर इसका संचालन अंतराय कर्म करता है। अंतराय कर्म कैसा करता है? आपने किसी को धर्म दलाली की तो आपका अशुभ कर्म टूट जाएगा, और आपने किसी शुभ कार्य में भाचर फंसाई, अब कहा नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। धर्म कार्य, धर्म आराधना, धर्म साधना, एक बात जीवन ध्यान में रखना, कोई दीक्षा लेता हो, पहली बात क्या, कोई दीक्षा लेता हो, दूसरी बात कोई धर्म करता हो, तीसरी बात कोई दान देता हो, चौथी बात किसी प्रकार का कोई साधु आता हो, कोई साध्वी आती हो, उनमें अंतराय देना अपने कर्मों को फोड़ने के समान है, अपनी कुर्बानी खत्म करने के समान है। इसको अंतराय देने में कैसे? कोई साधु आया, उसने धर्म सभा की, उसके दर्शन बंधन पाय बंधन से अगर किसी आत्मा की चेतना जाग गई और वह धर्म आचरण में सम्मिलित हो गया और उसने धर्म आचरण को शुद्ध रूप में आचरण कर लिया, तो अगर वो साधु का निमित्त नहीं मिलता और वो आचरणबद्ध नहीं होता, तो इसका अंतराय किसके माथे जाता? जिसने वह भाचर फंसाई। सीधी बात। दूसरी बात, कोई दुखियारा है, कोई तकलीफ में है, हाँ हमें लगता है इसको क्या जरूरत होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर लेकिन देने वाला जाने लेने वाला जाने, ना तुम्हारी जेब से जा रहा ना तुम्हारी जेब में आ रहा, तो अपनी तरफ से अंतराय कर्म क्यों दे? तीसरी बात, मैं आज आपको एक बात कहता हूं, कोई साधु आज्ञा के विरुद्ध चल रहा है तो उसके गुरु को एक आज्ञा है कि वह साधु बना सकता है, पर दूसरी आज्ञा नहीं है कि वो साधु की मुंह पत्ती उतार सके। गुरु को भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो संत होते हैं, जो साधक होते हैं, जो आत्मार्थी होते हैं, वो धर्म देते हैं, धर्म छीनते नहीं है। क्यों नहीं छीनते? चलो आज हमने उसकी मुंह पत्ती उतार दी, उसको गृहस्थ बना दिया, अब वो गृहस्थ में जाने के बाद क्या करेगा? बोलो बहनों, पापों का अनुसरण करेगा, कितने पाप लगाएगा, उस पाप का निमित्त कौन बना? जिसने उसको वो रास्ता दिया। आप लोग जब दीक्षाएं होती हैं तो वहां जाते हो, किस लिए जाते हो? अनुमोदना करने के लिए। उस अनुमोदना का लाभ क्या? कि यह जब तक जितना संयम पालेगा, हमने भी इसकी प्रशंसा खुशी से अभिनंदन किया है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपका जो अशुभ कर्मों का चल रहा है वातावरण संग्रहवर्ती, उसको रोकने का और शुभ प्रवृत्ति का उत्पन्न होने का सुंदर वातावरण जीवन में निर्मित होता है। हम लोग अपने कर्मों को चाहे तो घटा भी सकते हैं, हम चाहे तो अपने कर्मों को बढ़ा भी सकते हैं। इस जीव को हम नरक गति में भी ले जा सकते हैं, इस जीव को हम देव गति में भी ले जा सकते हैं, इस जीव को चाहे तो हम लोग त्रियंच में भी ले जा सकते हैं और दोबारा मनुष्य भी बना सकते हैं, और चाहे इतनी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाए तो मोक्ष में भी ले जाने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो स्वयं के अंदर है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने परसों के दिन एक बात कही थी कि भगवान का एक भक्त 12 वर्ष
मोह कर्म के अंदर उलझ गया। क्या नाम है उसका? नवरत्न जी, निर्मल भैया क्या नाम है? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलो और बता देता हूँ। निर्मल जी आप थोड़ा सरलता से बता दोगे। जो 12 व्रत लेने के बाद भी तिर्यक योनि में गया। अरे मुंह को दिख रहा है लगा वस्त्र सामायिक के मुपत्ति उतारती। पता नहीं मुपत्ति से कहते हैं। तो कहने का अर्थ है अभी नहीं समझे। 12 श्राव 10 श्राव को मना था उसका। नंदन मणिहारा भगवान का उपासक, भगवान की जिनवाणी का आराधक, भगवान की वाणी को धारण करने वाला और सुश्रावक, 12 व्रत अंगीकार कर रखे, 14 नियम ले रखे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने क्या ले रखा है? उन्होंने 21 व्रत को धारण कर रखा है। उस 21 गुण धामधारी को जो भगवान का अति प्रिय श्रावक है और उसको भी आयुष पूर्ण करके कहाँ जाना पड़ा? तिर्यंच गति में। क्यों गया? हाँ, मोह के कारण। कहाँ रह गया मोह? बावड़ी के अंदर। यह बावड़ी मैंने बनाई, यह बावड़ी ऐसी है, इस बावड़ी की कल्पना मैंने रची, उसका ध्यान एकाग्रता पूरी उस बावड़ी में रह गई और आयुष पूर्ण हुआ तो वो कहाँ रह गया? बावड़ी में। और उसी बावड़ी के अंदर ददुर बना, मतलब मेंढक, और उसी बावड़ी में रहता। इसीलिए इतना मोह मत करो वहीं पर आना पड़े। इतना भी किसी से लगाव अच्छा नहीं कि ये गति बिगड़ जाए। और उन्होंने पर जब बहनों को चर्चा करते हुए स्रोत इंद्री के अंदर आवाज गई, भगवान पधारे, भगवान पधारे, जल्दी काम कर लो, भगवान के दर्शन करने चलना है, भगवान की चरण वंदना करने चलना है, आज हमारे भाग्य का सूर्य उदय हुआ है, भगवान पधारे, भगवान पधारे, भगवान पधारे। तो जब यह शब्द उसके कानों में गए, चिंतन मनन प्रारंभ हुआ। मैंने यह नाम कहीं सुना हुआ है और उस नाम को सुनने का मुझे अवसर मिला है। कहां सुना, कहां सुना, कहां सुना, ऐसे करते 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 उस त्रियंच प्राणी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ओहो, जब ज्ञान हुआ पता चला मैं भगवान का उपासक था, भगवान का श्रावक था और मैं इस बावड़ी के चक्कर में आज यहां उलझ गया, भाव बढ़ा लिया। अब नहीं, अब मुझे कहां चलना चाहिए? भगवान की सेवा में जाना चाहिए। मेरे भाग्य का सूर्य उदय हुआ है, मुझे इस सूर्य को आज अस्त नहीं होने देना, मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है। इतनी उत्तम श्रेष्ठ भावना। कौन सी माला फेर रहा है वो? कौन सी माला फेर रहा है? किसकी माला फेर रहा है? बोलो बहनों, किसकी माला फेर रहा है? भावना भारा है किसकी? कि भगवान के चरण वंदन के लिए जाना है, भगवान के साक्षात दर्शन करने की भावना है। और फुदकता फुदकता जा रहा है, कूदता कूदता दौड़ रहा है, भाग रहा है कि जहां भगवान है वहां मैं पहले सबसे जाऊं। इधर से राजा सैनिक की सवारी आ रही है और एक घोड़े के टाप के नीचे आके कचूमर निकल गया, पहुंच गया भगवान के पास।
देखो भावना बिगड़ी, भावना बिगड़ी तो ददुर बना। अच्छे कर्म करते हुए भी, अच्छा साधक, अच्छा सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी अगर भाव बिगड़ जाते हैं तो उसका भाव बिगड़ जाता है, और वो भाव भी ऐसा बिगाड़ा कि त्रियंच योनि में चला गया। पर जब दिमाग चिंतन एकाग्रता के साथ में अपने पुण्य का योग सहयोग अपने साथ जोड़ते मनोभाव में लाया, तो उसमें क्या आया कि भगवान के पाय वंदे करने जाना चाहिए। और दौड़ता जा रहा, फुदक रहा है, फुदकता भाग रहा है, और भागते भागते किसके नीचे आ गया? राजा श्रेणी के घोड़े के टाप के नीचे आ गया, और वहीं पंख पखेर उड़ गए। राजा श्रेणी नहीं पहुंचा, उससे पहले वो देव बना, और देव बन के भगवान की सेवा में पहुंचा। इसीलिए कहते हैं कर्म बिगाड़ने, कर्म सुधारने, जीवन अच्छा बनाना, जीवन बिगाड़ना हमारे स्वयं के हाथ में है। हमें कर्मों की डोर को समझना है, अंतराय मत दो। हमारे गुरुदेव दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज ने भी लिखा, अंतराय देने से अंतराय आए, महावीर स्वामी यो ही फरमाए। अंतराय देने से अंतराय आए, महावीर स्वामी यो ही फरमाए। भगवान कहते क्यों अपने कर्मों का उपार्जन कर रहे हो? क्यों ईर्ष्या? किससे ईर्ष्या? क्यों अपने कर्मों का उपार्जन करके आत्मा को हलुकर्मी से वजनदार बना रहे हो? सरल बनो, सीधे बनो, जिसके कर्म जो जानेगा। आप क्यों पचड़े में पड़े? क्यों अपना उलझे? अच्छा हो तो कर लेना। हमारे यहां था ना, मेरी भावना में, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किस से डरना। छोड़ू लोग घमंड बुराई, चाहूं सबकी नीत भलाई। आता है या नहीं आता है? जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। अच्छा करो, सुंदर करो, विकसितता का स्वरूप लेने वाला आत्मितार्थी बनो। आप किसी के लिए ऐसा मत विचार करो क्यों अपने कर्मों का उपार्जन कर रहे हैं। अच्छा करो, जो हो जाए कर लेना। आगे कैसे चलेगा समय पर सोचेंगे। आपके सामने श्री समरादित्य की रचना, जो करनी का फल पाऊं, मारू भव भव दरमयान। आए तपोवन निकल महल से, ऐसा करी निदान। क्रोध दावानल भड़क उठाए, तापस भूला भान जी। श्री समरादित्य की रचना, श्री समरादित्य की। मैंने कई दिन पहले कहा था क्रोध करो पर ऐसा मत करो जिसमें उलझन हो जाए। उलझो मत। क्रोध करना और क्रोध को पालना और क्रोध का आगमन करना, जो कि क्रोध आता है तो अपना ज्ञान बंद हो जाता है और विवेक शून्य हो जाता है। करने जैसे काम को छोड़ के नहीं करने जैसा काम कर बैठते हो। उस तापस ने भी सोचा, 3 बार हो गई, 1 बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली। जब भी आता हूं मूर्ख बना रहा है,
बेवकूफ समझ रखा है। पारने का दिन आता है और नया नाटक लेके खड़ा हो जाता है और फिर आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बचपन का बैर अभी तक भूला नहीं है, अभी तक इसकी आदत सुधरी नहीं है, अभी भी उसी स्वरूप में खड़ा है। अब इसको अकल तो सिखानी पड़ेगी। और अग्नि शर्मा जो तापस था उसने क्या कर लिया, अगर करनी का फल पाऊं, मेरी तपस्या, तप, आराधना, साधना, इसका फल मुझे मिलता हो तो मैं इसको जन्म जन्म में मारूं। क्या कर दिया, जब भी ये जन्मे, जिस भी जन्म में जन्मे, जहां भी जन्मे, वहां इसको ताड़ना, तर्जना, मारना, कूटना, पीटना, इसके जीवन को तहस नहस करने वाला बनूं, अगर मेरी तपस्या का फल मिले मुझे तो। न्याय कर लिया, न्याय कर लिया, तपस्या को बेच दिया। और ऐसा करके मासांतर में अन्न जल लेना रखी जो ये छूट, इस कारण से ही तो हो गई इतनी माथा कूट। जाओ जीव नहीं खाना पीना आत्म निधि अकूट जी, श्री समराधित की रचना। श्री समराधित की रचना। इधर मास चिंतन किया मैंने, जो मासांतर का जो तप करने के लिए किया, पर इसमें जो छूट रखी है मेरे लिए तकलीफ हो गई। अब ये छाती माता कूटने का सिस्टम खो गया, खत्म। अब उसने सीधी सीधी लिया, जाओ जीव के लिए मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। जाओ जीव का क्या कर लिया, त्याग कर लिया। और त्याग करके खड़ा हो गया। कठिन प्रतिज्ञा करी शिष्य ने, कुलपति सुन कर आया। भूल भूल कर है पर तुम तो समझदार समझाया। गुरुदेव की शिक्षा पर उसने नहीं धरा ध्यान लगाया जी, श्री समराधित की रचना। उधर जैसे ये प्रतिज्ञा करी, उसके जो कुलपति थे, जो आचार्य थे, उनको मालूम पड़ा। वो आए, उन्होंने कहा भाई ऐसी प्रतिज्ञा अपने को नहीं लेनी चाहिए। पहली तो एक बात ध्यान रखना, साधु का अपना एक विषय होता है, साधना का एक स्थान होता है। साधु कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, कोई मानता नहीं रखता है। साधु कभी कोई मानता नहीं रखता है, और रखता है तो साधु भटक रहा है आचरणबद्ध में। दूसरी बात, साधु को इतना गुस्सा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि उसकी साधना का बंटा ढाल हो जाए। तीसरी बात, सामने वाला मूर्ख हो सकता है। अगर साधु है तो वो खुद तो ज्ञानी है, तो अपने ज्ञान का परिचय मूर्खता से ना दे। पर उसको समझाने का प्रयास किया, पर क्रोध में झुंझाया हुआ था, भान भूल गया था, और उसने कहा अब तो मैं इसको मारने वाला ही बनूं तो काम है। इस तरह का वातावरण उसने, कुलपति ने समझाया, पर समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब क्या होता है क्या नहीं होता, समय पर बात करेंगे। आनंद ही आनंद है।